Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें 1 से 2 लाइन में. The extract is not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in the possession. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर ना ही कोई एक दूसरे के सामने नील डाउन होता है, झुकता है, और ना ही कोई इस तरीके का है कि जो थाउजेंड्स ईयर्स पहले जीते थे उनके सामने झुके, और ना ही यहाँ पर कोई इस तरह की रिस्पेक्ट देता है और ना ही कोई यहाँ पर एक दूसरे से अनहैप्पी है, खुश नहीं है इस पूरी दुनिया पे. सो ये जो है ये रिलेशंस दिखाता है और मैं इन रिलेशंस को एक्सेप्ट करता हूं. ये जो है मेरे को टोकन्स देते हैं, टोकन्स लाते हैं, और ये वो टोकन है जो ह्यूमंस ने छोड़ दिए हैं और एनिमल्स ने अपने पास रख लिए हैं. Here the key concept is animals are better than human beings. Animals जो है वो better है human beings से. Question number A. What sort of relationship exists among the animals? Or according to the poet, who does not kneel to another and why? Question में हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके की relationship है animals की, और poet के हिसाब से कौन किसके सामने नहीं झुकता है और क्यों? Solution. According to the poet, no animals kneels to another because all animals enjoy equal status. None is considered to be superior or inferior to others. There is a democratic setup in their society. तो पोएट के हिसाब से कोई भी जानवर एक दूसरे के सामने झुकता नहीं है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो इक्वालिटी को एंजॉय करते हैं. वहां पर सबका जो स्टेटस है वो इक्वल है, और यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा कंसिडर नहीं किया जाता. इनका जो सेटअप है सोसाइटी का वो एकदम डेमोक्रेटिक है. क्वेश्चन बी. व्हाट इज द एनिमल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर एंसेस्टर्स? एनिमल्स का क्या एटीट्यूड है अपने एंसेस्टर्स की तरफ? सॉल्यूशन. द एनिमल्स डोंट हैव एनी स्पेशल रिगार्ड फॉर देयर एंसेस्टर्स. दे डोंट गो इन देयर मेमोरी बिफोर देयर इमेजेस एज ह्यूमंस डू. तो जो एनिमल्स है उनका कोई भी स्पेशल रिगार्ड नहीं होता अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को लेकर. वो कभी भी उनके सामने सर झुकाकर नहीं खड़े होते उनकी मेमोरी में, ना ही उनको आइडियलाइज करते हैं. क्वेश्चन सी. व्हाट डज द पोएट एक्सेप्ट? व्हाट डज ही मीन बाय एक्सेप्टिंग? पोएट ने यहाँ पर क्या एक्सेप्ट किया और उसका एक्सेप्टिंग से क्या मतलब है? Solution. The poet accepts the social relationship of equality that exists among the animals. The word accepting stands for the poet's approval and appreciation. तो बच्चों यहाँ पर जो पोएट है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सोशल रिलेशनशिप जो है इक्वालिटी का, जो एनिमल्स के बीच एग्जिस्ट करता है. और जो वर्ड है एक्सेप्टिंग वो इस चीज के लिए स्टैंड होता है कि पोएट जो है यहाँ पर अपना अप्रूवल और अप्रिशिएशन दिखा रहे हैं. क्वेश्चन डी. व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई बाय टोकन्स ऑफ माई सेल्फ? विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर? तो यहाँ पर जो टोकन्स ऑफ माई सेल्फ है इससे क्या मतलब है पोएट का, और कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है? सॉल्यूशन. बाय टोकन्स ऑफ माई सेल्फ द पोएट implies the virtues of human beings like contentment, equality, calmness, and innocence, which, according to him, human beings have abundant and animals have acquired. The poetic device used here is metaphor, as the poet uses tokens for human qualities and there is an implicit comparison without the usage of like or as. तो बच्चों यहाँ पर जो टोकन्स ऑफ माई सेल्फ है ये पोएट जो है यहाँ पर इम्प्लाई करना चाहता है कि जो ह्यूमन बींग्स की वर्च्यूज हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, जैसे कि कंटेनमेंट, इक्वालिटी, कामनेस और इनोसेंस, ये पोएट के हिसाब से ह्यूमन बींग्स में अब खत्म हो चुकी है और एनिमल्स जो हैं उन्होंने अपना चुकी है. और यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है मेटाफर. जो टोकन्स है वो ह्यूमन क्वालिटीज को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही इम्प्लिसिट कंपैरिजन है बिना किसी लाइक और एज के यूजेज के बिना. नाउ लेट्स रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर देम. क्वेश्चन नंबर ए. बाय द स्टेटमेंट
not one kneels to another, the poet means that not one kneels to another से poet का क्या मतलब है? Option number 1, have no sense of courtesy. 2, are utterly uncivilized. 3, treat one another as equals. 4, are much too self-centered. So answer to this question is option number 3, that is treat one another as equals. Question number B. Animals, according to this extract, do not have to worry about things like getting or giving dash or having a sense of dash. तो आंसर यहाँ पर है respect and happiness. Question number C. An expression that the poet uses refer to human qualities or tendencies is. यहाँ पर वो कौन सा expression है जो ये बताता है human qualities और tendencies को? So answer to this question is tokens of myself. Question D. The poetic device used in the first two lines is. पहली दो लाइन में जो poetic device use हुआ है वो है anaphora. Question E. A word in the extract that means the opposite of hide or conceal is. तो extract में वो कौन सा शब्द है जिसका opposite मतलब है hide और conceal? Answer to this question is events. So here are the answer to the objective type questions all together are. Question number A, option number 3, treat one another as equals. Question number B, respect happiness. Question number C, tokens of myself. Question number D, anaphora. E, evians. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.